हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंबाइनिंग सीरीज के बारे में। पहले उसकी हम डिफाइन पढ़ते हैं कि क्या बोलता है वो। इफ टू सीरीज समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन आर convergent, then the basic mathematical operations between the series do not change the behavior, मतलब कि कन्वर्जेंसी, ठीक है, ऑफ दिस सीरीज, सो दैट मतलब कि कंबाइंड सीरीज। और कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन है? यू एन प्लस वी एन, समेशन ऑफ यू एन माइनस वी एन, summation of k u n are also convergent where k is constant। अब आपकी ये डिफाइन क्या बोल रही है वो बताती हूँ कि आपके पास दो सीरीज दी गई है। सीरीज कौन कौन सी? समेशन ऑफ यू एन, मतलब कि सीरीज जो होती है उसको हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन, राइट, आर कन्वर्जेंट। वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। देन द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि और उन जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बिटवीन द सीरीज, और वो दो सीरीज के बीच में जो भी ऑपरेशंस हो, डू नॉट चेंज द बिहेवियर, और उनका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि कन्वर्जेंसी बिहेवियर, जो कन्वर्जेंसी है वो चेंज होनी नहीं चाहिए ऑफ दैट सीरीज। तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग सीरीज, मतलब कि कंबाइंड सीरीज, मतलब कि वो दो सीरीज के बीच में एडिशन होना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर कोई एक कांस्टेंट उस सीरीज के साथ क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो वो सभी के सभी क्या हो गए? कन्वर्जेंट हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कंबाइनिंग सीरीज का। क्या है? फाइंड द सम ऑफ सीरीज। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ सीरीज। आपके पास एक सीरीज दी गई है, समेशन ऑफ 1 to infinite 3 raised to n minus 1 upon 6 raised to the n minus 1, राइट। ये आपके पास सीरीज दी गई है, ये nth क्रम में आपको ये सीरीज दी गई। अब इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे? आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है इस सीरीज का, राइट। तो Sn इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं 3n minus 1 upon 6 raised to the n minus 1, right। by division rule 3n minus 1 upon 6n minus 1 minus 1 upon 6n minus 1, ये मैं लिख सकती हूँ। हाँ, अब हमें पता है कि 3/6 होल रेज टू दी स्क्वायर, मतलब कि होल अगर ऐसा हो a रेज टू दी m b रेज टू दी m, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a/b रेज टू दी m, है ना। ये हमें पता है, एक्सपोनेंट पावर का रूल है, बस वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। माइनस 1/6 n minus 1, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 2 6, तो क्या होगा? 1/2 n minus 1 माइनस 1/6 n minus 1, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ? Sn हुआ। अब हम क्या करेंगे? ये जो n की वैल्यू है वो 1/1 पुट करेंगे 1 2 3 अप टू दी n तक। तो हमारा Sn क्या होगा? उसको हम थोड़ा सा एक्सपेंशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो 1/2 1 minus 1 मतलब कि 0, तो वो क्या हो जाता है? 1, मतलब कि 1 प्लस, अब देखो 2 रखो, ठीक है। 2 minus 1 1 आता है, मतलब कि 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट, राइट, सो ऑन nth तक। प्लस अब यहाँ पे किसकी साइन है? माइनस की। माइनस 1/6 में भी ऐसा ही होगा,
1/6, 1 - 1 0 मतलब कि 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 मतलब 1/6, फिर 3 रखो तो क्या होगा, स्क्वायर क्यूब ऐसा है ना। तो क्या होगा देखो, 1 + 1/6 + 1/6 स्क्वायर प्लस 1/6 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, राइट। अब हमें ये पता है ये कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिनेशन है, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिनेशन हो तो यहाँ पे A1 क्या होगा, 1। A1 इज अ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। इसे अगर मैं S1 लिख दूं और इसे S2 लिख दूं तो A1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि A1 इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। और R1 क्या होगा, 1/2 अपॉन 1/2, राइट। तो R1 क्या मिलेगा, 1/2, राइट। ऐसे ही चलो A2 यहाँ पे क्या होगा, 1 है ना, एंड R2 क्या हो जाएगा, 1/6/1, राइट। यहाँ पे भी सॉरी 1 आएगा, हाँ मेरी गलती है, यहाँ पे 1 आएगा। तो आपका R2 क्या हुआ, 1/6। हमें पता है कि R1 1/2 है, राइट, मतलब कि 1/2 वो <1 होगा, ऐसे R2 भी <1 होगा। तो हमारा SN बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिनेशन में क्या होगा, A1/1 - R1 माइनस A2/1 - R2। A1 की वैल्यू 1 - R1, R1 क्या है, 1/2 माइनस 1/6, राइट। तो इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2/1 माइनस 6/5, राइट। तो देखो 5 2 = 10 माइनस 6/5, मतलब कि आंसर क्या है, 4/5, राइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। एसएन का आपको सम ऑफ द सीरीज चाहिए था, तो हमारा सीरीज का आंसर कितना आया, 4/5। चलो, और ये फाइनाइट वैल्यू है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। चलो सेकंड लिखते हैं, एक और एग्जांपल गिनते हैं। क्या बोला है, फाइंड द प्रूव दैट summation n equals to 1 to the infinite 2 raised to n plus 5/3 raised to the n is convergence of the series। ठीक है, तो क्या होगा सॉल्यूशन, Sn equals to summation of n equals to 1 to infinite 2 raised to the n plus 5/3 raised to the n, ये है, राइट। तो क्या होगा, 2 raised to the n plus 3 raised to the n plus 5/3 raised to the n, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 n प्लस 5 बाहर निकाल देंगे, 1/3/n, राइट। तो हमारा Sn क्या हो जाएगा, अगर मैं समेशन लगाऊँ, समेशन n equals to 1 to the infinite 2/3 n plus summation n 1 to infinite 5 1/3 n। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n equals to the 1 infinite 2/3 n minus 1 plus summation n equals to the 1 infinite 5 1/3 है ना, 1/3 n minus 1। अब इसे हम सीरीज फॉर्म में लिखते हैं। क्यों मैंने किया, यहाँ पे n है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर n-1 हो तो आसानी से हम कर सकते थे, है ना, लेकिन n-1 मुझे लाना था, इसके लिए मैंने ऐसा किया। तो अब यहाँ पे आप सीरीज फॉर्म में लिखो तो 2/3, तो देखो 1 यहाँ पे 1 रखूंगी तो 1 - 1 0, मतलब कि 2/3 रहेगा। 2/3 रेज़ टू दी 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब प्लस अप टू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू राइट। तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रामेशन है। तो ये हमारा S1 और ये हमारा S2।
ये सोच लो, ठीक है। ये हमारा S1 और S2 है। तो अब हमारा A1 क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे A1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म राइट ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A1 क्या होगा? 2/3, क्योंकि ये पूरा इसके साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तब भी हमारा A1 मिलेगा ना। 1 है मल्टीप्लाई बाय 2/3। अगर इसको मल्टीप्लीकेशन करूँ इसमें तो 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब प्लस 2/3 फोर्थ, राइट। तो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या है? 2/3। तो ये हमारा A1 हो गया 2/3। एंड R1 क्या होगा? 2/3 का स्क्वायर अपॉन 2/3। तो देखो ये एक पूरा कट हो जाएगा, तो हमें मिला क्या? 2/3, राइट। क्या किया? देखो 2/3 का स्क्वायर, इसमें से इसको मैंने रेशियो फाइंड किया ना दो टर्म्स का, तो वो मुझे क्या मिला? 2/3। ऐसे ही A2 क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो 5/3 इसके साथ अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 5/3 प्लस 5/3 स्क्वायर प्लस 5/3 क्यूब, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो हमारा A2 क्या होगा? 5/3 और R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5/3 स्क्वायर अपॉन 5/3, राइट। तो देखो 5 कट, 3 एक कट, मिला क्या? 1/3। इट्स ऑल्सो लेस देन 1 और R1 भी क्या होगा? लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। तो हमारा SN क्या हो जाएगा? A1/1 माइनस R1 प्लस A2/1 माइनस R2। A1 क्या है? 2/3/1 माइनस 2/3 प्लस A2 5/3 सॉरी 5/3/1 माइनस 1/3। तो क्या हो जाएगा? 2/3/3 माइनस 2 1/3 प्लस 5/3 3 माइनस 2 मतलब 2/3। देखो 3 कट, क्या बचा? 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 5/2 9/2, राइट। इट्स अ फाइनाइट वैल्यू, मुझे फाइनाइट वैल्यू मिली। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हार्मोनिक सीरीज के बारे में। हार्मोनिक सीरीज में क्या होता है? द हार्मोनिक सीरीज इज एक्सप्रेस्ड as summation of n equals to 1 to the infinite 1 upon n, which equals to 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus up to infinite, so on, right. This series is divergent इन नेचर, मतलब कि ये सीरीज नेचर में ही डाइवर्जेंट है, वो आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसा है, तो ऐसी जो सीरीज होती है जहाँ पे n का कोई पावर हो, राइट, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं पी सीरीज, ओके। पी सीरीज में क्या होता है? द जनरलाइजेशन ऑफ हार्मोनिक सीरीज मतलब कि क्या क्या यहाँ पे n का अगर पावर हो तो, राइट, इज नोन एज पी सीरीज। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, क्या होता है? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n इक्वल्स टू 1 टू द इनफाइनाइट 1 अपॉन n रेस्ट टू द p पावर है, ठीक है। जहाँ पे इसको अगर मैं लिखूँ तो 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर p 1 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर p अप टू सो ऑन, राइट। दिस सीरीज इज इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी? इफ p इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि ये अगर p इज ग्रेटर देन 1 मतलब कि ये p की वैल्यू वो 1 से बड़ी हो, राइट।
तो वो जो सीरीज है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड वन डाइवर्जेंट, इफ p लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब कि ये जो पावर p है वो उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो, ठीक है, 1 से छोटी हो, तो तब ये जो हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।